दोस्तों साउथ के सुपरस्टार नानी की फिल्म दसरा ने वो ही कर दिखाया है जिसके लिए साउथ की फिल्में जानी जाती हैं। दोस्तों कुछ सालों से तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री बॉलीवुड पर भारी रही है, क्योंकि 2015 में एस राजामौली जी की बाहुबली मूवी आई और वहां से पैन इंडिया मूवी का दौर शुरू हो गया। और तभी से बॉलीवुड के कुछ सितारे समझ गए थे कि भैया अभी तो पान मसाला बेच के ही गुजारा करना पड़ेगा। और उसके बाद तो भैया लगता है साउथ वालों ने बॉलीवुड वालों की रेल ही बना दी और एक के बाद एक पैन इंडिया सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी देने लग गया, जैसे कि बाहुबली 2, KGF, फिर KGF 2 और फिर ऐसी मूवी आई जिसके सामने तो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही झुक गए। और इस मूवी का नाम था पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। और पुष्पा मूवी का ये डायलॉग साउथ की फिल्मों पर फिट बैठता है, क्योंकि साउथ की फिल्मों ने जिस तरीके से बॉलीवुड की फिल्मों को झुकाया है उससे तो यही लग रहा है कि भाई धीरे धीरे अब बॉलीवुड का काम तमाम होने वाला है। और अब रही कहीं कसर पूरी कर दी है सुपरस्टार नानी की फिल्म दसरा ने। देखिए दोस्तों, मूवी रिलीज होने से पहले दसरा का हाइप नॉर्थ इंडिया में काफी कमजोर था, क्योंकि उनकी टक्कर में खड़े थे अजय देवगन अपनी मूवी भोला को लेकर। और अजय देवगन अपनी मूवी भोला को लेकर काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नानी के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट देखने को मिल रही थी, वो भी नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस के लिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अजय देवगन की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। और यही चिंता नानी को सता रही थी कि कहीं उनकी मूवी नॉर्थ इंडिया में ना फंस जाए। लेकिन दसरा की दमदार स्टोरी होने के कारण और जबरदस्त स्क्रीन प्ले के कारण दसरा मूवी ने बाजी मार ली है भोला से और पूरे देश को ऐसा सिनेमा दिखाया है कि वो अब नानी का नाम कभी नहीं बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नानी ने दसरा में क्या दिखा दिया जिसके कारण लोग उनका गुणगान कर रहे हैं और भोला वहीं पर ठाए ठाए फिस हो गई है। तो भैया दसरा मूवी में एक छोटे से गाँव की कहानी दिखाई गई है, जिस गाँव के पास एक कोल माइन है और इस कोल माइन की वजह से उस गाँव की सारी मिट्टी काली हो गई है। और इस कोल माइन की वजह से ही इस गाँव के लोग इतने धूल मिट्टी में रहते हैं कि अगर आप इनके चेहरों को भी हाथ लगाओगे तो वहाँ से मिट्टी ही निकलेगी। इसके अलावा मैं आपको इस मूवी की पूरी कहानी बताकर आपको स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको इस मूवी के कुछ ऐसे सीन के बारे में बताना चाहता हूँ जिनको देखकर आपको गूज़बम्प्स जरूर आएंगे। दोस्तों वैसे तो शुरू से ही इस मूवी की कहानी अपने पेस पर चलती है, लेकिन इंटरवल से पहले 10 मिनट का एक फाइटिंग सीक्वेंस आता है जो इस मूवी की कहानी को पूरा चेंज कर देता है। और आप इस सीन को देखकर अपनी कुर्सी को इतना टाइट पकड़ लोगे कि कब इंटरवल हो गया और आप अपनी सीट पर ही बैठे रहते हो, आपको पता ही नहीं चलता। मतलब कि इस सीन के बाद आप इस सीन में इतना गुम हो जाते हो कि कब इंटरवल शुरू होता है और खत्म होता है आपको पता ही नहीं चलता और आप बस उस सीन में ही घूमते रह जाते हैं। और फिर भाई इंटरवल के बाद जब मूवी स्टार्ट होती है तो ये बन जाती है एक रिवेंज की कहानी, जहाँ पर नानी का सुपर डेंजरस लुक दिखाया गया है। और जिस तरीके का गुस्सा और अग्रेशन नानी ने अपने चेहरे पर दिखाया है, मानो ऐसा लग रहा है कि साक्षात रावण धरती पर उतर आया हो। और उसके बाद नानी अपने दुश्मनों पर करते हैं मौत का तांडव। और फिर तो आप उस मूवी में इतना घुल जाते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप भी उस गांव के ही हिस्सा हो। मतलब कि ये मूवी आपको इतना दीवाना बना देती है कि आपको अपनी कुर्सी से उठने ही नहीं देती, चाहे फिर आपको जोरदार प्यास लगी हो या फिर आपको तेज सुसु आया हो, और आप अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठ जाएंगे कि जैसे आपके नीचे फेविकोल लगा दिया हो। और भैया इस मूवी की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस मूवी में आपको एक भी किसिंग सीन या फिर कोई भी ऐसा अडल्ट सीन नहीं मिलेगा जो कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर ना देख सके। मतलब कि ये एक फुल फैमिली एंटरटेनमेंट, मसाला, मास और जमीन से जुड़ी हुई मूवी है। तो भैया मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अपने नजदीकी सिनेमा घर में पूरी फैमिली की टिकट ले लीजिए दशहरा मूवी की और पूरी फैमिली के साथ मिलकर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।